वो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को किस तरीके से उपदेश दिया, किस तरीके से उनको समझाया। कहा कि हे बेटा, गुरु, पिता, माता, बंधु, सुर माने देवता और साईं संत, ये सब अपने प्राण से भी बढ़कर के उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साईं, और सही है सकल प्राण की नाई। इनको आप अपने प्राण से भी बढ़कर के इनकी सेवा करनी चाहिए। यह तो धर्म है, यह कर्म है सेवक का। अब रह गया सवाल ये, और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और राम तो आपके प्राणों के प्रिय है, आपके प्राण के भी प्रिय राम हैं। तो और स्वार्थ रहित सखा सब ही के, अब वो निस्वार्थ भाव से रहते हैं, उनको किसी से कोई स्वार्थ की जरूरत नहीं है, न वो किसी से कोई स्वार्थ चाहते ही हैं। इस तरीके से हे बेटा, राम और सीता तुम्हारे माता पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं। इस तरीके से माता आज सुमित्रा लक्ष्मण को समझा करके कह रही हैं कि जाओ बेटा, और अपने माता पिता और देवता समझ करके, साईं समझ करके, मतलब आप राम के चरणों की सेवा करना। जबकि राम तो आपके प्राण से भी प्रिय है, राम को तो आप बहुत मानते हैं, आपके प्राणों से भी, अपने प्राण से भी अधिक आप प्रिय राम को मानते हैं। इस तरीके से आप जा करके उनके साथ अपने माता पिता की सेवा करना। और जबकि निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ रहित सखा, मित्रता जब करें तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। इस तरीके से आज जाकर के उनका आदेश पाया अपनी माता सुमित्रा का, और भगवान लक्ष्मण के साथ जाकर के हाजिर हुए। कहे भैया, माता का आदेश हो चुका है। हाँ, अब राम और लक्ष्मण तथा सीता, ये तीनों आदमी आज जंगल को जाने के लिए अयोध्या से, और अयोध्या से निकले तो, और जाने के बाद जा रहे हैं, अयोध्या से निकल रहे हैं, तो उस समय का दृश्य पूरे अयोध्यावासी आज राम के पीछे पीछे वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। और राजा दशरथ कोक भवन में राजा दशरथ बेहाल होकर के आज पड़े। बेहाल होकर के माने बेहोश अवस्था में आज राजा दशरथ कोक भवन में, वहां पर कैकेयी और राजा दशरथ दोनों, राजा दशरथ कोक भवन में बेहोश अवस्था में, और अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये राम लौट करके अयोध्या आएंगे। किस चीज का? सुमंत को उन्होंने यह आदेश दिया कि इनको ले जाओ, कुछ दूर घुमा करके, और फिर अयोध्या लेकर के चले आए। ये राजा दशरथ का आदेश है सुमंत के लिए। वहां सुमंत सोच रहा है कि कैसे चलें, घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब भी चलना पड़ रहा है। और जिस तरीके से रथ पर बैठ करके आज राम अयोध्या से जा रहे हैं, घोड़े चल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे पैर रख रहे हैं, पीछे पीछे अयोध्या की जनता आ रही है।
यह दृश्य देखने में बहुत ही दुखदाई और यह महसूस हो रहा है। अब अयोध्या में पहुंचे, घोड़े फिर वापस नहीं आ रहे हैं। राम ने लौटा तो दिया जरूर सुमंत को और घोड़ों को, रथ को, लेकिन न तो घोड़े आने के लिए तैयार, यहाँ तक कि पशु भी राम को मान रहे हैं, पशु भी आने के लिए तैयार नहीं है अयोध्या। अयोध्यावासी वहां सो गए। राम उठे रात में और अपना वहां से रास्ता पकड़ लिए। राम, लक्ष्मण और सीता अब चले आए श्रृंगबेरपुर में। अब श्रृंगबेरपुर की कथा हम आपको कल बताएंगे। वहां केवट यहाँ खड़े होकर के भगवान नौका मान रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो जहाँ से प्रभु आए तहाँ का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव।